नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित सबसे प्रमुख खबरें, सबसे बड़ी खबरें कौन-कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू में ही लाइक कर दें। सबसे पहले सूचना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिजल्ट की। यूपी ट्रिपल एससी ने फाइनली कल पीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है और वेबसाइट में समस्याएं भी हैं। इसलिए जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी आज इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी जारी करेगा और वेबसाइट को भी दुरुस्त करेगा। आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट को खोलेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी और यहाँ पर आप लोग रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पर इसको क्लिक तो इस तरीके का ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा और इस इंटरफेस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके अपना जो स्कोर है वो देख सकते हैं। पेट का रिजल्ट तो चलिए जारी हो गया, जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं आज देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है जिसका इंतजार था अब वो पूरा होने वाला है। इंतजार था किसका? नई भर्ती का। अब आप लोगों को 62,000 से ज्यादा नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और मैंने भी कई बार इसको लेकर के वीडियो बनाए हैं। प्रमुख भर्तियां हैं जो कई साल से नहीं आई हैं, जैसे लोअर की भर्ती है, ईओ की भर्ती है। इसके अलावा भी और प्रमुख भर्तियों की बात करें तो लेखपाल की 7,994 यानी लगभग 800 पदों पर 8,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ईओ के बारे में आपको जानकारी मिल ही चुकी है। मत्स्य अधिकारी के भी 105 पद है जिस पर भर्ती होनी है। तकनीकी सेवा के भी लगभग 5,431 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी लगभग 6,000 से लेकर के 8,000 तक की एक बार फिर से बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और हर बार जूनियर असिस्टेंट की कोई ना कोई एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलती है। इस बार आप लोगों को जो नई भर्तियां देखने को मिलेंगी उसमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के भी लगभग 400 पद देखने को मिलेंगे। बीसीजी तकनीशियन के भी लगभग 250 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपाउंडर के 560 पद आपको देखने को मिलेंगे। आबकारी सिपाही के भी 550 पद की भर्ती देखने को मिलेगी। सहायक विकास अधिकारी का एक पद आपको देखने को मिलेगा। 545 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के भी लगभग 450 पद हैं। इसके अलावा मानचित्रकार, स्पष्ट बाधित प्रशिक्षण स्नातक, एक स्पेशल शिक्षकों की भर्ती भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, बहुत सारी भर्तियां, 800 से ज्यादा भर्तियों के प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग अब पढ़ाई करना शुरू कर दें और जो ये मेंस होगा भर्तियों का, क्योंकि प्रीलिम्स तो पीटी ही है, अब जो मेंस होगा उसका काफी कुछ जो सिलेबस है वो सभी भर्तियों का कॉमन है। मेंस जैसे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं और सामान्य अध्ययन आदि, तो ये सारी चीजें आप लोग पहले ही दुरुस्त कर लीजिए और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत आपकी भर्ती में कुछ स्पेशल चीजें आती हैं तो आप अपने एकेडमिक से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विवाद की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। और ये बदलाव हो रहा है कि अब इनका जो मेंस की कॉपियां हैं लिखित वाली, वो एआई से जचेंगी, कंप्यूटर से जचेंगी, मानवीय हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप आजकल लग रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थी ज्ञापन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिनके नंबर ज्यादा उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जिनके नंबर कम उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। आरोप ही नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई हैं। हमने खुद देखा है कि मामला जब कोर्ट में गया है तो कुछ ना कुछ चीजें खुली हैं। आज की बात नहीं, हमेशा से होता आया, चाहे सुहासिनी वाजपेयी का काफी बदलने वाला मामला हो, प्रधानमंत्री ने उसको उठाया था, चाहे श्रवण पांडे वाला मामला हो जिसमें उसने कापी बदलने का चीज आरोप लगाया था पीएसजे की और 50 कापियां बदली गई थी। इसी तरीके से एक और नया मामला जिसका वीडियो मैंने कल डाला था, और वैष्णवी पाठक एक छात्रा है जिनका भी बड़ा आरोप है कि 99 क्वेश्चन उनके सही हैं मगर उनका चयन नहीं हुआ है और लोक सेवा कुछ बता भी नहीं रहा है। और पारदर्शिता अब खत्म हो चुकी है लोक सेवा आयोग में। तो लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि पारदर्शिता को बहाल करने के लिए एक बड़ा कदम है कि अब इनकी जो कापियां जांची जाएंगी उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ज्यादातर जो घोटाले हैं वो मेंस के ही हैं। आपने देखा भी, जो मैंने तीनों चारों नाम बताए, श्रवण पांडे का मामला हो, सुहासिनी वाजपेयी का मामला हो, तो यहाँ पर ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों के सामने सेवा प्रदाता एजेंसी कर चुकी प्रेजेंटेशन। अब पीसीएस मेंस समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के परंपरागत प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी है और
हरियाणा लोक सेवा आयोग में आंशिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी ने इससे संबंधित प्रेजेंटेशन दिया है। इसी क्रम में इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग समेत अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की यह पद्धति अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी लागू करने की योजना है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एआई की मदद ली जाएगी। एक अफसर के अनुसार इस पर अभी अंतिम तौर पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यदि मूल्यांकन की यह व्यवस्था लागू की जाती है तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटी भर्ती से इसकी शुरुआत भी हो सकती है। हर पहलू पर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द मूल्यांकन के साथ में पारदर्शिता का दावा। अफसरों का कहना है कि ऑनलाइन मूल्यांकन से पीसीएस मुख्य परीक्षा और परंपरागत प्रश्न पत्र आधारित अन्य परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित हो सकेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी आएगी और एक ही स्तर जैसी शिकायतों पर अंकुश लग सकेगा जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं। एक मॉडल आंसर बनाया जाएगा और उसी के आधार पर मूल्यांकन होगा। ये देखिए, अगली सूचना एलटी ग्रेड की है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, लेकिन कुछ चीजें याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। थोड़ा सा भी शंका हो छोड़ दीजिए, मत करिए, कोई रिस्क मत लीजिए। जिनके सॉलिड आंसर आते हैं आप उन्हीं को करिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि वहां पर तो निगेटिव मार्किंग होती नहीं है टीजीटी पीजीटी में, और यूपी ट्रिपल एससी की है तो वो 1/4 की रहती, तो उतना ज्यादा वहां प्रभाव नहीं पड़ता। लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और धैर्य के साथ में पढ़ाई करिए और धैर्य के साथ में आप परीक्षा दीजिए। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की उत्तर प्रदेश राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। 4 विषयों गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत विषयों की परीक्षा इन 2 दिनों में होगी। 6 दिसंबर को पहली पाली में गणित, दूसरी पाली में हिंदी, और 7 दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में संस्कृत के पेपर होंगे। एलटी ग्रेड के 15 विषयों में 7,466 पदों के लिए रिकॉर्ड 12,36,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कुछ विद्यार्थी घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मेंस को लेकर के। बिल्कुल न डरिए। आपने अगर कभी लिखा नहीं है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो निश्चित तौर पर आपका चयन होगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझको फोन करके कह रहे थे कि सर मेंस में लिखने का कोई अभ्यास नहीं है, पता नहीं किस तरीके का पेपर होगा। तो ये मन से ये चीजें हटा दीजिए, निगेटिविटी। और एलटी ग्रेड मेंस के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। और विद्यार्थी जीवन से संबंधित अगर और खबरों की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, सहायक लोको पायलट भर्ती के आवेदन की स्थिति आज से विद्यार्थी देख सकेंगे। अगले महीने हो सकती है एएलपी की सीबीटी आरआरबी प्रयागराज में 588 पदों पर भर्ती होगी। अगली सूचना है प्राइमरी स्कूल की। लिखा है, प्रदेश में शिक्षकों के संकट से जूझ रहे हैं 2571 प्राथमिक स्कूल। प्रदेश में प्राथमिक, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर से कह रहा हूं कि सुबह की वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में सूचना मिल जाए। और नीचे लिखा कि 2571 प्राथमिक विद्यालय या तो बिना किसी शिक्षक शिक्षा मित्र के चल रहे हैं या फिर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही कर्मी पर है। इस हालात का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिद कर रही है कि हमको भर्ती नहीं करना है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जिद की वजह से ये जो बेचारे नौनिहाल है उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। एक विद्यालय नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। और इसको लेकर के कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, लेकिन एक बार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि प्राथमिक में कोई भर्ती होगी भी। आगे लिखा है कि यहाँ पर 458 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक या शिक्षा मित्र तैनाती नहीं है। तो बताइए क्या होता होगा इन विद्यालयों का। इन स्कूलों में 22,558 बच्चे नामांकित हैं। बहराइच अमरोहा में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। दोनों जिलों में 15 से ज्यादा स्कूल बिना किसी स्टाफ के ही संचालित हो रहे हैं। शिक्षकों की उपलब्धता की दूसरी बड़ी समस्या ये है कि एकल शिक्षक विद्यालय में है। प्रदेश में 1605 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक नियमित कार्यरत शिक्षक कार्यरत है, जहां पर केवल एक है। अगर ये कहीं चला जाएगा छुट्टी में तो ये विद्यालय बंद रहेंगे, कोई मतलब नहीं। जबकि इन स्कूलों में लगभग 81,118 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये हाल है योगी सरकार का। चलिए फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से भर्ती आई है। 1114 पदों पर कार्य निरीक्षक की भर्ती है। 5 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। अच्छा, मैं एक भर्ती के बारे में इस समाचार पत्र में नहीं निकला है, लेकिन जो केवीएस की भर्ती आई थी उसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, 11 तारीख हो गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टीजीटी पीजीटी पीआरटी वैकेंसी के लिए आवेदन ना किया हो तो वो विद्यार्थी अभी भी आवेदन कर सकते हैं। केवीएस की और एनवीएस की जो शिक्षक भर्ती है वो अभी भी चल रही है। अगली सूचना है बीटीएससी। यहाँ से
छात्रावास प्रबंधक की भर्ती आई है। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से ये एक स्वतः रोजगार के लिए बीसी सखी एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपना स्वतः रोजगार कर सकें। तो बैंकिंग संबंधी कार्य ये करेंगी, उसके लिए विज्ञापन निकला, अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं इस समय। ये प्रतापगढ़ से निकला है, 4 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो बीसी सखी होंगी इनको कमीशन मिलेगा, पैसा जमा करवाएंगी। जिस तरीके से सेवा योजन वगैरह जो खुले रहते हैं उस तरीके से ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बीसी सखी के चयन में सरलीकरण सपोर्ट फंड के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया। तो यहाँ पर पात्रता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 18 से 40 के बीच की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह वाली, वो भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कम से कम 12 पास हो, कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट चलाना उनको आता हो, उस बारे में नॉलेज हो, और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सपोर्ट फंड के रूप में दिए जाने वाले 75,000 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने की सहमति प्रदान करती है। इतना पैसा इसको लेना पड़ेगा। और नीचे 6 माह तक 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, 24,000 का भुगतान होगा और उसके बाद में इनको कमीशन मिलेगा। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की वैकेंसी भी चल रही है। तो ये रायबरेली से भी आ गई है, 3 दिसंबर यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, लेकिन पेपर आज का है 6 तारीख वाला। इसमें भी आंगनबाड़ी सहायिका के लगभग 1034 पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसमें 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। और इसके लिए ये वेबसाइट पर जाना होगा, आंगनबाड़ी भर्ती .in। इस वेबसाइट पर प्रदेश के सभी जिलों से, जिस जिस जिले से वैकेंसी निकली है, सारे जिलों की वैकेंसी की डिटेल दी गई है और यहीं से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ की जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। और अभी लगभग सभी जिलों की वैकेंसी की लास्ट डेट बकाया है, हर जगह से आप लोग डाल सकते हैं। बीडीएल में अप्रेंटिस की 156 पदों पर भर्ती आई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंचनबाग हैदराबाद से ये वैकेंसी आई है, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।